मास्टर मुझे अलाउ नहीं करेगा कि आप स्टोरी सुनाओ, तो मैं स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। और कुल मिला के मेरी किस्मत तो इतनी खराब है, कभी कभी इतनी भी खराब हो जाती है कि हाथी पे बैठ के जाता हूँ तो भी कुत्ता काट लेता है। कल रात में नहीं कोई बात नहीं, देख लिया। अब किस्मत इतनी भी खराब थी कि वहाँ से आए तो यहाँ जयपुर में भी उन्हीं का साथ मिल गया मुझे। तो कल रात में यहाँ से पार्टी करने के बाद गया मैं, तो देखा पट्टा चड्डी बनियान में सोया पड़ा हुआ है, ऐसे तकिया लेकर सोए हैं। मतलब फुल एंजॉय, पूरी फीलिंग आ रही थी घर की। तो ऐसे में साथ सोने के अपने अलग ही खतरे हैं, तो मैंने कहा कि नहीं उठाना चाहिए, और बोला कि कोई अलग व्यवस्था कर लो, इससे क्या करना है। तो फिर मैंने बोला कि इनको जगा देना ही ठीक रहेगा, थोड़ा सा देख लें अपनी भौतिक अवस्था कैसे पड़ेगी। फिर मैंने जगाया उनको और बोला सर ऐसा है कि चलो टीवी देख लेते हैं, अभी कुछ न्यूज वगैरह, अभी नींद वगैरह नहीं आती है, नींद नहीं आ रही है, आप टीवी देख लेते हैं। तो कोई पिक्चर आ रही थी, द अवेंजर आ रही थी, तो मैंने बोला सर यही देख लेते हैं। बोले नहीं मुझे माधुरी दीक्षित पसंद है। मैंने बोला कोई बात नहीं, आज एवेंजर देख लो, एक हॉलीवुड की मूवी देख लो। कई बार होता है क्या कि अगर अपने अकाउंट वालों के साथ क्या है ना कि उनका अंग्रेजी के साथ 36 का आंकड़ा है, तो मैंने बोला चलो इसको देख लो, कुछ इंग्लिश ही सही हो जाएगी, इसीलिए देख लो। पूरी मूवी ब्रेक भी झेल गए, 2.5 घंटे की मूवी देख लिया। मैंने बोला सर कैसी लगी मूवी आपको? बोले यार मूवी तो बहुत अच्छी है, अमेरिका वाले मूवी बड़ी अच्छी बनाते हैं। बोले कैसे? यार उन्होंने सब्जी पे ही मूवी बना दिया। हम बोले क्यों, इसमें सब्जी कहाँ थी? अरे यार वो पूरी पिक्चर में लौकी 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 बोल रहा था। तो मैंने बोला कि चलो ऐसे भी घटनाएं हो जाती हैं, खैर क्या किया जाए। भाभी जी ने तब आदत खराब कर रखी है, सुबह ही 5 बजे मुझे उठा दिया। बोले क्या हुआ, अभी तो बैंक बंद है, अभी क्यों उठा दिया? तो बोले नहीं यार बाहर घूमने चलते हैं। बोले क्यों? बोले वो बीवी की याद आ रही है मुझको। मैंने ऊपर से नीचे देखा, मैंने बोला कितने साल हो गए शादी के? बोले 10 साल हो गए। मैंने बोला 10 साल हो गए, मैं आपके किसी दूसरे ग्रह से आए हुए हो क्या? आप किसी भी भारतीय दाम्पत्य को देख लो, उनका वैवाहिक जीवन 10 साल का होता है। किसी नए मैरिड जोड़े को देख लो, जी को देख लो आप, है ना, जी सॉरी जसान, आप इनका बेडरूम चेक करना कभी। जसान का बेडरूम चेक करो आप, आपको अच्छी पेंटिंग, रोमांटिक नॉवेल और परफ्यूम और डिओड्रेंट, इंग्लिश पिक्चर की सीडी, वो टाइटैनिक, वो कुछ और समझ रहे हो क्या? वो मिलेगी। आप इन्हीं का बेडरूम 10 साल बाद चेक करना, क्या मिलेगा आपको? परफ्यूम की जगह झंडू बाम की बोतल मिलेगी, नवरत्न का तेल मिलेगा, गीता सार मिलेगा, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे। इंग्लिश पिक्चर की सीडी की जगह रामदेव की सीडी मिलेगी। अनुलोम विलोम तो वो करा ही चुकी थी, अब कपालभाति करना रह गया है साहब को। वैसे अभी लड़कियों का मामला मुझे ज़्यादा तक समझ में नहीं आता है, कभी कभी लड़कों का मामला भी मुझे समझ में नहीं आता है। आज मैं ऐसे बैठे बैठे अचानक सोच रहा था कि शूर्पणखा ने जब लक्ष्मण जी को प्रपोज किया तो उन्होंने उसका नाक कान क्यों काटा? उसको बहन जी भी तो बोल सकते थे। आप किसी लड़की को एक बार बहन जी बोल दो, पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, साल भर तक कोमा से बाहर नहीं आएगी वो। लड़कों के साथ ये नहीं है, लड़के थोड़े कॉन्फिडेंशियल होते हैं। उसको आप 10 बार भी भैया बोल दो तो 11वें बार जाएगा तो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, इस बार थोड़ा सही होगा लग रहा है ना? अब कई बार आप थोड़ा ये सोच लो कि आप दिल्ली से जयपुर आ रहे हो ट्रेन से, और ट्रेन से आपके सामने कोई खूबसूरत लड़की बैठी हो आपके बगल में, वो अगला सोच के ही खुश हो रहा है। इतनी भी क्या खुशी है। और आप बैठे हो साथ में और आपको नींद आ जाए और आपका सर उसके कंधे पे होता है ना कभी कभी नींद में, तो वो उठ के अच्छी सी डांट लगाएगी
और अगर उसी समय थोड़ा सा और गुस्सा आ गया तो उसी समय पैदा हुए 2-4 भाइयों से पिटवा भी सकती है। उस समय ना 2-4 भाई तुरंत पैदा हो जाते हैं। बेसिकली उनका गुस्सा इसलिए रहता है कि मैं क्यों नहीं कंजरी टिका पाया। और कभी कभी ये भी अब थोड़ा सा और गुस्सा होगा तो टीटी को बुलाकर आपका सांस्कृतिक आयोजन भी वहीं करवा देगी। सेम केस को आप उल्टा करके देख लो। कोई लड़का बैठा है बगल में, लड़की है, उसका वो सर रख के लड़के के कंधे पे सो गई। पट्टे को जयपुर उतरना है, जोधपुर चला जाएगा लेकिन डिस्टर्ब नहीं करेगा। और वैसे भी नहीं समझ में आता है, अब तक मैं समझ नहीं पाया हूँ। अफेयर के दिनों में ही मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बोलती थी कि एक बार मुझसे शादी कर लो, आधे दुख मैं तुम्हारी दूर कर दूंगी। मैंने बोला दुख तो है ही नहीं मुझे, कौन सा दुख है मुझे? बोली एक बार शादी करके तो देखो, तब से मैं दुख ही बांट रहा हूँ अब तक। यही सब बातें हैं। और खैर स्टोरी तो मैं इन सब में भूल ही गया। अब मेरी क्या स्टोरी थी, वो मैं आता था जाता था और डांट खाता था। कभी एक बार का इंसिडेंट मुझे याद आ रहा था स्टोरी में बताते वक्त, वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि एक बार मैं वैसे तो मैं टाइम से ही आ जाता हूँ, कभी कभी टाइम से पहले भी आ जाता हूँ, खौफ इतना होता है। तो मैं आया था, अचानक शर्मा जी आ गए और उनको कहीं 2 मिनट के लिए नीचे जाना था। मुझे मेरे हाथ में चाबी फेंक के गए, बोले कि मैं आऊँ तो ये काम करके रखना। बंदे ने बाइक की चाबी फेंक के गई थे। अब मैं बाइक को चाबी को लेके खोल रहा हूँ, खुल ही नहीं रहा है। मैंने फ़ोन किया, ये बाइक की चाबी क्यों देके गए हो आप? तो बोले मुझे नहीं पता, तुमको खोलना है, तुमको करना है, तुम कैसे करके दिखाओगे मुझे नहीं पता। और उनका एक कॉमन वर्ड है, आई डोंट नो हाउ। मुझे ये काम 2 मिनट में चाहिए। अगला कभी कभी 2 घंटा दे देता तो मैं डर जाता हूँ, कोई बीमारी तो नहीं हो गई। स्टोरी सुनाते सुनाते मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में चला गया। बचपन में हम लोग 3 भाई थे। अध्यापक का बेटा हूँ। पिताजी शाम को अक्सर गांव में लाइट चली जाती थी, 6वीं या 7वीं क्लास की बात थी। शाम को लाइट चली जाती थी गर्मियों में, तो एक वहाँ रोज का रूटीन था कि ऊपर छत पे बाल्टी से पानी डालनी है और शाम को सब लोग वहाँ बैठते थे। तो पिताजी बड़े वाले को बोलते थे, राकेश वो ऊपर पानी डाल देना। राकेश दूसरे वाले को, अनूप वो ऊपर पानी डाल देना। एक कुत्ता था, उसको हिंदी समझ में नहीं आती थी, वो बिना बोले ही चला जाता था। खैर कुत्तों से क्या है, कुत्तों का मतलब कि अब स्टेटस धीरे धीरे बदल रहा है। कभी गबरू, झबरू, शेरू और नाम होते थे, अभी हम्टी और स्टैली नाम हुआ करते हैं। और हम्टी और स्टैली ऐसे सब नाम होते हैं। अभी मैडम का कुत्ता है, उनका नाम है स्टैली। तो अभी स्टैली नाम से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि सामने वाले के घर की बेल बजाओ, अंदर से एक लड़की बोली स्टैली, तो कंफ्यूज हो जाता है आदमी, कुत्ता निकलेगा पति निकलेगा, है ना। और कुत्तों के भी दिन पलट ही गए हैं और इसमें क्या करना है। अब मुझे लगता है कि और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और दारू भी पीनी है ना।